हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 29/8/2022 में जो कि आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 23 है और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम डेट चला है जो कि 17 नवंबर से फ्रेंड, तो उससे पहले आप लोग का 99 सेट का सोल्यूशन हम कंप्लीट करवा देंगे। तो जिन्हें भी बच्चों को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, रेलवे ग्रुप डी में आप लोग का मैथ आता है ना, वो आप लोग का 25 नंबर का आता है। रीजनिंग आप लोग का 30 नंबर का आता है। साइंस आप लोग का 25 नंबर का आता है। और जी के प्लस करंट अफेयर आपका 20 नंबर का आता है। तो पूरा 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले, तो जिन्हें बच्चे को साइंस पढ़ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साइंस हम किन के लिए पढ़ाएंगे, तो जिन भी रेलवे का एग्जाम हो या फिर एसएससी का एग्जाम हो या फिर बीएसएससी हो या फिर बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है फ्रेंड, सारे एग्जाम को हम कवर करेंगे। तो बोलेगा कि सर अब साइंस कब से स्टार्ट करने वाले हैं, तो जब भी मेरा सब्सक्राइबर 1K कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड, तब हम साइंस स्टार्ट कर देंगे। तो जिन्हें बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई बच्चा सब्सक्राइब कर दिया है तो आपके घर में और आईडी होगा तो उससे भी सब्सक्राइब अब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी होता है बच्चे। चलिए अब क्वेश्चन की ओर 1 बाय 1। आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, सरल करना है तो इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा आपका 2x² माइनस 5x प्लस 6x² माइनस 24 प्लस 18। अब देखिए 2x² और 6x² तो जोड़िएगा तो 8x² और माइनस 5x और माइनस 24 में से 18 को जोड़िएगा ना बच्ची, तो आपका -6 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब भी आपको क्रमिक छूट बोले ना बच्चे, तो आप ए बी रूल से बढ़ेगा। तो बोलेगा कि सर ए बी रूल क्या होता है, तो आपका होता है एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटा 100। अगर आपको छूट बोले तो आपको निगेटिव लिखना है। तो यहाँ पर 4% 5% को पहले निकालेंगे, तो -4 -5 और माइनस माइनस प्लस हो जाता बच्चे 4 गुने 5/100। तो यहाँ हो जाएगा -9 और प्लस 20/100 और 2 अंक के बाद तो यानी कि -0.20 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा ना तो 8.8 हो जाएगा बच्चे माइनस में। अब देखिए एक बार और छूट निकालना 14% के साथ, तो एक बार और निकालिए -14% और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8.8 गुने 14 और बटा 100 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा ना बच्चे, -8.8 और -14 और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो आपका कितना आ जाएगा, तो 1.232। 100 से डिवाइड भी हम डायरेक्ट कर दिए। अब इसको कैलकुलेट करना है बच्चे, तो 14 8 आपका कितना होता है, तो 22.8 और प्लस 1.232। और जब इसको घटाइएगा ना बच्चे तो आपका 21.57 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अक्षर हैं, तो अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में प्रतीक ये वाला प्रतीक होना चाहिए, यानी कि ठीक पहले और ठीक बाद ये प्रतीक आपका होना चाहिए बच्चे। तो अक्षर से पहले तो अक्षर है, इससे पहले बाद में प्रतीक है, लेकिन पहले ये प्रतीक नहीं है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए अक्षर है, तो ये दोनों में प्रतीक है बच्चे। तो एक तो आपका यहाँ पर है अक्षर है, पहले प्रतीक ये वाला नहीं है बच्चे, तो ये आपका नहीं होगा बच्चे। अब देखिए यहाँ पर अक्षर है, इसके पहले बाद में प्रतीक है, तो एक आपका यहाँ पर हुआ बच्चे। और देखिए ये अक्षर है, इसके पहले बाद में प्रतीक है, तो 3 गो है बच्चे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 196 पाई है तो वृत्त का परिधि क्या होगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आपका होता है ना बच्चे, वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 196 पाई
इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो आर बराबर 14 हो जाएगा बच्चे। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त का परिधि जो कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो 2 गुने 22/7 गुने 14, 7 दूनी 14 बचे 88 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्राथमिक प्राथमिक उत्सव उत्पाद यूरिया अम्ल है, ये आपका 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से किस विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? तो नाइक्रोम का सर्वाधिक होता है बच्चे, क्योंकि सारे धातु का हमेशा कम होता है बच्चे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं का स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? तो इसको आप चेंज कीजिए, 2 की जगह पर 4 लिखिए, 4 की जगह पर आप 2 लिखिए। तो यहां पर देखिए, 4 हो जाएगा गुने 10 हो जाएगा और भागे 8 हो जाएगा, और प्लस 6 हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर 5 प्लस 4 जो कि 9 हो रहा है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक को चेंज करने पर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी वस्तु का एक उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष पर f और 2f के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया, इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो देखिए, इसका जो कि प्रतिबिंब बनेगा ना, वो वास्तविक और बड़ा बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, किसी सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो तार से r दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी वृत्त के रूप में होता है, ये आपका सही है बच्चे। चालक से दूरी बढ़ने पर सेकेंडरी वृत्त की त्रिज्या बढ़ती है, तो दोनों आपका सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, निम्न में से कौन सा भाषा संस्थान महाराष्ट्र में स्थित है? तो महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो कि आप लोग का महाराष्ट्र में स्थित है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, इसके पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक व्यंजन है, ठीक बाद एक व्यंजन है। तो संख्या से पहले प्रतीक, बाद में आपका व्यंजन। अब देखिए, स्वर आप लोग का ए ई आई ओ यू होता है बच्चे, और इसके अलावा जो भी बचा 5 के अलावा सारे व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो अब तो आप समझ जाएगा कि स्वर व्यंजन किसे कहते हैं। जो अब देखिए, संख्या से पहले आपका प्रतीक होना चाहिए, तो संख्या यहाँ पर है, पहले प्रतीक है और बाद में व्यंजन है, तो एक तो आपका यहाँ पर है बच्चे। अब देखिए, संख्या से पहले प्रतीक होना चाहिए, बाद में व्यंजन होना चाहिए, तो एक आपका यहाँ पर है बच्चे। अब देखिए, संख्या से पहले प्रतीक होना चाहिए, बाद में व्यंजन होना चाहिए, तो एक आपका यहाँ पर है, तो 3 गो है बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर 40 है, 66 है, 100 है और 142 है, तो यहाँ पर आपका 26 हो जाएगा। देखिए, डिफरेंट निकालिए, तो कितना का डिफरेंट है? तो यहाँ पर 34 का डिफरेंट है बच्चे, यहाँ पर 42 का डिफरेंट है। एक डिफरेंट और निकालिए बच्चे, तो यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा और यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, तो अगला डिफरेंट 8 जो कि 50 हो जाएगा, और 142 में से 50 जोड़िएगा ना, तो आपका 192 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब शर्त में देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो पहला घटक एक संख्या बच्चे, तो ये तो सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। यदि पहला घटक एक संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 6 से 3 से तो विभाज्य होता है, तो ये आपका सर्टिफाई कर रहा है, तो इसे इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। अगला शर्त को पढ़िए, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो नहीं बच्चे, ये तो गलत है, तो एक ही सर्टिफाई कर रहा है, तो पहला को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो उम्मीदवार के बीच में हुए एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में से कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में? तो जीतने वाले
उम्मीदवार के पक्ष में थे, तो उम्मीदवार जीतने वाले कितना था, तो 1854 था। और पूरा वोटिंग कितना हुआ है बच्चे, तो जीता वो भी हो जाएगा और हारा उसे भी, तो दोनों को जोड़ना है। तो 8 4 12 हाथ में 1 और 5 1 6 1 7 हो गया, और 18 6 24 हो जाएगा, और गुने 100 कर दीजिए, जो कि ये हो जाएगा आपका 3/4 बच्चे। यहाँ हो जाएगा 25%, 25 या 75%, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए, तीन एक समान बल्ब 6 वोल्ट के बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित होती है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा इतना ओम है, तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या होगा। अब देखिए गिवन क्या है, तो आपका वोल्ट गिवन है बच्चे 6 वोल्ट, और आई एम्पियर गिवन है 0.6 एम्पियर। तो एक फार्मूला आप लोग को पता है, P बराबर V इंटू आई होता है बच्चे। तो यहाँ पर 6 गुने 0.6, तो आपका हो जाएगा 3.6 वाट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना में प्रत्येक की एक सफाई एजेंट के रूप में ड्यूटी सोमवार से शुरू कर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। तो ड्यूटी स्टार्ट आपका मंडे से हो रहा है, तो मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, और आपका फ्राइडे हो गया, और आपका सैटरडे हो गया, और संडे को समाप्त हो रहा है, तो संडे हो गया। आगे पढ़िए। एक्स की ड्यूटी यू के ड्यूटी के ठीक एक दिन पहले, यू के ड्यूटी से ठीक एक दिन पहले है। एस और टी की ड्यूटी एक्स की ड्यूटी से पहले किसी दिन होती है, तो एक्स की ड्यूटी से पहले किसी दिन एक्स और टी की ड्यूटी होती है बच्चे। एस और टी की ड्यूटी के बीच केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है। एस और टी के बीच केवल डब्ल्यू की ड्यूटी है। आगे पढ़िए। बी की ड्यूटी मंगलवार को है, तो बी की ड्यूटी मंगलवार को, किसकी ड्यूटी सोमवार को है। तो यहां पर देखिए एक्स यहां हो जाएगा, यू यहां हो जाएगा बच्चे, और एस यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, टी यहाँ। अब देखिए सारा फुलफिल होगा। अब बचा कौन है, तो आपका आर बच गया, तो आर हो जाएगा। अब देखिए पूछा क्या गया, किसकी ड्यूटी सोमवार को, तो सोमवार की ड्यूटी आपका आर को है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए पंचायती राज मंत्रालय का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है। ये आपका नई दिल्ली में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कक्षा में 40 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के 3/7 भाग के बराबर, तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, लड़कियों की संख्या, तो यहाँ पर लिखिए लड़की इज इक्वल टू लड़कों के 3/7 के बराबर है। तो यहाँ पर लड़की बटा लड़का हो जाएगा बच्चे आपका 3:7। अब देखिए दोनों का 40 दिया हुआ है, तो ये दोनों का योग आपका कितना हो जाएगा, तो इसको x मान लीजिए, तो 3x + 7x = 40। तो आपका 10x बराबर हो गया आपका 40, तो x बराबर हो गया 4। अब देखिए पूछा क्या गया है, तो लड़कों की संख्या 7x है, तो गुने 4 कर दीजिएगा, तो आपको 28 आ जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर 16 का रिलेशन आपका 2 के साथ है, 36 का रिलेशन आपका 3 के साथ है, और 64 का रिलेशन किसके साथ है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो कि आपका कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर है। 3 के 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 6 बचेगा बच्चे, और 6 को स्क्वायर करना, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 64 में से जो कि 8 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ 4 कीजिएगा, तो 4 गुने 2 कीजिएगा ना, जो कि 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर करना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। अगर कोई संख्या आपका सपोर्टेड ए और बी है, ठीक है, ये ए है ये बी है, तो आपका है 2b का स्क्वायर = ए है। ठीक है बच्चे, इस फॉर्मेट में संख्या दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं, तो देखिए कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय हैं। तो अब देखिए मेडलिस्ट वाला आपका ये वाला है, और भारतीय वाला आपका ये वाला है। अब दोनों में कॉमन कौन सा है बच्चे, तो दोनों में कॉमन आपका देखिए 36 भी है 90 भी है, तो दोनों को जोड़िए, तो 36 + 90,
तो कितना हो जाएगा, 9 छो 15, हाथ में 1, 3 1 4 1 5, 55, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक खिलौना का क्रय मूल्य 210 रुपए, इसका अधिकतम खुदरा विक्रेता एमआरपी कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 90% का लाभ हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर छूट कितना दे रहा है, तो 100 का चीज है, 5% का छूट देगा तो 95 में, देखिए एक सेकंड, देखिए मार्केट प्राइस इतना लाभ हो, यानी कि आपका एसपी, तो मार्केट प्राइस में 5% की छूट, यानी कि 100 माइनस लॉस, या 100 और प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ पर 95 हो जाएगा बच्ची, और एसपी 190 हो जाएगा। अब क्या बोला, इतना का क्रय मूल्य, नहीं सॉरी, तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका सीपी होगा बच्चे, यहां पर आपका एमपी होगा। देखिए यहां पर आपका सीपी होगा और यहां पर आपका एमपी होगा बच्चे। अब देखिए, यहां ये कट रहा है 1:2 में, तो क्या बोले, एक खिलौना का क्रय मूल्य 210 रुपए, यानी कि एमपी का वैल्यू आपका, दो का वैल्यू 210 रुपया है, तो एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा बच्चे, तो यहां पर आ जाएगा 105 रुपया। ठीक, ठीक है। देखिए, देखिए यहां पर एक वैल्यू, एक का वैल्यू 210 रुपया दिया हुआ है। देखिए एक सेकंड, देखिए 190 है ना, तो देखिए यहाँ 1:2 से कट रहा है बच्ची। देखिए यहाँ पर एक खिलौने का क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है ना, तो एक यूनिट का वैल्यू 210 रुपए, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट का आपका वैल्यू 2 × 210 हो जाएगा, जो कि आपका 420 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, प्रत्येक बाल्टी की धारिता 14 लीटर होने पर एक टंकी को भरने के लिए 10 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। तो 14 लीटर भरने के लिए 10 बाल्टी की आवश्यकता होती है। यदि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 7 लीटर हो, तो उस टंकी को भरने में कितना, तो भरने में कितना पानी की आवश्यकता होगी, तो धारिता को x मान लीजिए, 7 दूनी 14, तो x बराबर आपका हो गया 20, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, आहार एक प्रकार का जल संचयन प्रणाली है, इसका उपयोग भारत कि किस राज्य में किया जाता है, ये आपका बिहार में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यहां पर आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको ध्यान रखना, पहला आपको रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता देखना है। तो यहां पर देखिए, यहां पर देखिए वरीयता में फर्स्ट में ग्रेटर देन या फिर लेस देन देखना है, सेकंड में ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू में देखना है, थर्ड में इक्वल टू को देखना है बच्चे। अब देखिए, रास्ता हम चेक करेंगे क्यू से एस की ओर, तो क्यू यहां पर है और एस यहां पर है, तो रास्ता तो यहीं पर ब्लॉक हो रहा है ना, तो पहला तो आपको यहीं से गलत हो गया बच्चे। अब ए से टी की ओर, तो ए यहां पर है और टी आपका यहां पर है, तो देखिए रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है। अब यहां पर अब वरीयता चेक करेंगे, तो यहां पर कितने स्थान आए, तो इक्वल टू आया आपका और आपका लेस देन आया। तो यहां पर देखिए, वरीयता फर्स्ट में इसका देना चाहिए, तो ये तो साइन ही नहीं है, सेकंड में इसका देना चाहिए, तो वरीयता ये होना चाहिए था बच्चे, लेकिन यहां पर तो ग्रेटर देन है ना बच्चे, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इतना कमांड क्या होगा, तो अब यहां पर आप एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 6 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 और माइनस 42। ठीक है बच्चे। अब देखिए, छो 4 10, 4 14 1, छो 4 10 4 14 1 15, 15 में से -42 घटाएगा तो -27/14 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए,
निम्न में से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है? तो ये आपका बीमा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें देखिए 4 है, फिर 22 है, फिर 43 है, फिर 69 है, फिर 102 है, फिर 144 है। अब यहाँ पर 18 है, यहाँ पर आपका 21 है बच्चे, यहाँ पर आपका 23 है, यहाँ पर कितना है बच्चे? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? एक सेकंड। अब यहाँ पर आपका कितना 33 आ रहा है बच्चे डिफरेंट, ठीक है। यहाँ से डिफरेंट निकालिएगा ना बच्चे तो आपका 42 आ जाएगा। अब एक लेयर में और निकालिए, तो यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर आपका 2 हो रहा है, यहाँ पर आपका 10 हो रहा है, और यहाँ पर आपका 9 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपका, अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना बच्चे तो आपका 197 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में किस किस वर्ष में भारतीय टोल अधिनियम पारित किया गया था? ये आपका 1851, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए नीचे देखिए अब क्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए जिंक को अपचयन हो रहा है, ये आपका सही है बच्चे। और कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये भी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा? तो अंडर रूट 9604 है। अब देखिए 4 है ना बच्चे, तो किसका स्क्वायर रूट में इकाई अंक पर 4 आता है? तो 2 आता है और एक आपका 8 आता है, तो इकाई अंक पर 2 8 होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये दोनों होगा। अब देखिए यहाँ पर 98 है ना बच्चे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नुपुरा और श्लोक नदी की सहायक नदी कौन है? तो यह आपका सिंधु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। अब देखिए 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के खींचे गए परिवृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो देखिए अब देखिए एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, ठीक है। तो पहले वर्ग बना लीजिए आप, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। परिधि खींची गई परिवृत्त, इसके अंदर वृत्त है, ठीक है। देखिए 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 एक ठीक है, तो वृत्त है बच्चे। एक सेकंड बच्चे, हम रुकेगा। वर्ग के बाहर वृत्त होना चाहिए था, मैंने अंदर बना दिया ना, परिवृत्त बोला है, ठीक है। तो बाहर में बनाइए, ठीक है। अब देखिए भुजा 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब कर निकालेगा तो 7√2 होगा बच्चे, ठीक है। और यही आपका रेडियस हो जाएगा, और इस का जो कि होता है ना परिवृत्त का परिधि, जो कि 2 पाई आर होता है, तो 2 गुने 22/7 अगुने आर का 7√2 कर दीजिए, तो 7 7 कैंसिल कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा? और देखिए रेडियस तो आपका यहीं तक होगा ना बच्चे, तो बटा 2 कर दीजिएगा, तो दो दो कैंसिल, तो आपका हो गया 22√2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं, 5 दिन के बाद तीन पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, शेष पुरुष शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? तो देखिए 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, 7 मैन एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। वे कार्य करना शुरू, अब देखिए वे कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन के बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो स्टार्टिंग में तो 5 दिन तक तो 7 मैन ही ना रहेंगे बच्चे, तो 7 मैन गुने 5 प्लस, अब देखिए 3 पुरुष कार्य छोड़ देते, तो कार्य कितने पुरुष कर रहे हैं? तो 4 पुरुष कर रहे हैं, तो 4 मैन कितने दिन में? तो यानी कि गुने x कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करना बच्चे, तो मैन मैन चारों में है तो आपका मैन कॉमन लेके हट जाएगा, तो 62 84
और यहाँ पर 7×5 = 35 प्लस 4x। तो इसको जब घटाइएगा ना तो आपका कितना हो जाएगा, 35 घटाइएगा तो 9×5 = 14 और यहाँ पर 7, तो 4×49 = 4x। तो x बराबर 49/4 हो गया, जो कि 12.1/4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक 4 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाली प्रकाश की वजह से उसकी छाया बनती है। लड़के की छाया की लंबाई ज्ञात करना है। अब देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो यहाँ पर देखिए एक लंबा लड़का है 1.5 मीटर। आगे बढ़िए। 4 मीटर ऊंचे प्रकाश के स्तंभ से 4 मीटर ऊंचे प्रकाश के स्तंभ से 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी कि 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है बच्चे, 3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से आने वाली प्रकाश की वजह से उसकी छाया, आने वाली प्रकाश की वजह से उसकी छाया, तो देखिए छाया बनती है। लड़के की छाया की लंबाई, यानी कि इसको हमको निकालना है, तो इसको आप थीटा मान लीजिए बच्चे, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा। तो अब दोनों सिमिलर है। तो यहां पर कीजिए ना कि देखिए यहां पर आपको, अब देखिए यदि एन नोटबुकों का क्रय मूल्य इतना है तो एन नोटबुक का क्रय मूल्य आपका 1680 रुपया है। तो एक नेटबुक का क्रय मूल्य आपका कितना 1680/n हो जाएगा। अब आगे पढ़िए। तो एम नेट नोटबुकों का क्रय मूल्य 100 रुपया है। एम नोटबुक का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एक नोटबुक का क्रय मूल्य आपका x/m हो जाएगा। अब दोनों एक एक है तो दोनों को कंपेरिजन कर दीजिए। तो 1680/n = x/m। अब देखिए ऑप्शन में है, देखिए x/m के फॉर्मेट में, x/m के फॉर्मेट, लेकिन यहाँ पर देखिए m/x के फॉर्मेट में। तो m को ऊपर लाइए, x को नीचे लाइए, तो आपका हो जाएगा n/1680 = m/x, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाहिक चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। तो बल की दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करती है। नहीं बच्चे, ये तो आपका गलत है ना, क्योंकि करती है। बल की दिशा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर निर्भर करती है जिसे चालक स्थिर होता है। तो ये आपका सही है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? मैग्निफिकेशन निकालने बोल रहा है। अब देखिए बच्चे, अभिसारी दर्पण, हम लोग अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चे। अभी यहां पर पोल होता है जिसे हम लोग हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर आपका फोकस होता है और यहां पर आपका सेंटर होता है। तो क्या बोला, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो फोकस दूरी मतलब 20 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो यहां से यहां आपका 40 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो इसका प्रतिबिंब सेंटर पर बनेगा, और सेंटर पर जब भी प्रतिबिंब बनता है ना बच्चे, तो वो आपका बराबर प्रतिबिंब बनता है, बराबर, ठीक है। और बराबर प्रतिबिंब बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा और वास्तविक, ठीक है। अब जब बराबर प्रतिबिंब बनता है तो मैग्निफिकेशन में देखिए, जब आपका वैल्यू, अगर आपका वैल्यू मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनता है, और अगर मैग्निफिकेशन एक से छोटा आता है तो प्रतिबिंब भी आपका छोटा बनता है। अगर मैग्निफिकेशन एक के बराबर, एक एक मैग्निफिकेशन बराबर अगर एक चलाता है ना बच्चे, देखिए मैग्निफिकेशन बराबर एक चलाता है तो वस्तु आपका बराबर बनता है। तो यहां पर जब बराबर बनेगा तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो एक आ जाएगा ना, तो इसलिए
एक आंसर होगा। अब देखिए प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक को हम लोग निगेटिव से इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए औसत स्थिर लागत वक्र के लिए समान आकृति कैसी होती है? ये आपका आयताकार अति परवलय होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्य से संबंध खंड से अंगीकृत किया गया, ये आपका यूएसएसआर, जिसे हम लोग रूस बोलते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दिए गए कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चयन करना है। न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व मौजूद थे, तो एकदम सही है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक सही है। न्यूलैंड ने पाया कि प्रत्येक 8वां तत्व में पहले के समान गुण मौजूद थे, एकदम ए भी सही है, दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सब सपोषी पोषण के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ये आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए बेंजीन की संरचना में कितने द्विबंध होते हैं? तो अब देखिए बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, तो ये आपका बेंजीन है। कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग बहुत सारे शिफ्ट में बेंजीन का क्वेश्चन देखने को मिला है बच्चे, तो एक को छोड़ करके बनाइए। कल तो ये फिगर ही मतलब कि पूछा गया था। तो कार्बन होगा, देखिए ये आपका बेंजीन का मतलब कि स्ट्रक्चर है, और एक और स्ट्रक्चर होता है बच्चे कार्बन ने, कल यही स्ट्रक्चर पूछा था कि निम्न में से कौन सा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन होगा, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, अब डबल बॉन्ड आपका कार्बन हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड बच्चे कार्बन हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सॉरी, यहाँ पर भी आपका कार्बन बच्चे हाइड्रोजन मतलब कि मिस्टेक हो गया। अब देखिए अब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड होता है, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 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 सिग्मा 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 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो कितना सिग्मा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो सिग्मा बॉन्ड है बच्चे, तो 9 गो सिग्मा बॉन्ड है और 3 गो पाई बॉन्ड है, तो पूरा बॉन्ड आपको 12 है बच्चे, और द्विबंधक आपका कितना है? तो 3 गो है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए के समीकरण पर मूलों के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा? तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मूलों का योगफल पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a होता है। अगर मूलों का गुणनफल पूछता है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है। एक और क्वेश्चन बनता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अगर मूलों का योगफल पूछता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो माइनस b बटा a होता है। और देखिए मूलों का अल्टरनेट करके गुणनफल पूछता है अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो सी बटा ए होता है, और अल्फा बीटा गामा बराबर आपका डी बटा ए होता है, तो माइनस में होता है बच्चे। और एक क्वेश्चन और बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा बीटा का वैल्यू दे रहा था, बोलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा? तो इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मूलों के बीच धनात्मक अंतर यानी कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू बोला है बच्चे। तो अब इसमें अलजेब्रा लगा दीजिए, तो इसका सपोर्टेड होल स्क्वायर कीजिए, तो अंडर रूट हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटा ए, तो यानी कि 7 बटा 2 यानी कि 49 बटा 4, और 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, तो यानी कि 5 बटा 4 5 बटा 2 हो जाएगा बच्चे, 2 से 2 कैंसिल, तो यानी कि अंडर रूट 49 माइनस 20 और बटा 4 यानी कि कितना हो गया हो गया 2, यानी नहीं यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, तो 10 तो 40 हो गया ना, तो 9 बटा 4, तो यानी कि 3 बटा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरा आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए ऐसे कितने अफ्रीका है जो लेखक भी है, तो देखिए ऐसे कितने अफ्रीकी है जो लेखक भी है, तो यहाँ पर आपका अफ्रीकी हो जाएगा और यहाँ पर आपका लेखक हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन कौन सा है बच्चे? तो 8 और 14 दोनों कॉमन है बच्चे, तो 8 + 14 आपका कितना हो जाएगा? तो 22 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए C6H6 के समझाते श्रेणी से संबंधित है, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए आपका हाइड्रोकार्बन के बारे में हम बता देते हैं, सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। तो यहाँ पर आपका एल्केन होता है, इसका जो कि सिंगल बॉन्ड होता है, इसका जो कि फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, और ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि आपका एल्केन होता है, ये आपका एल्कीन होता है, इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है, इसका जो कि फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है। और एक आपका एल्काइन होता है, एल्काइन ग्रुप, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका जो कि फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो क्वेश्चन में आता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, तो आप बता दीजिएगा। कौन सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, कौन डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, कौन ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है, ठीक है। अब देखिए आपका आता है मैथ, फिर ईथ आता है, एथ, फिर आपका प्रोप आता है, फिर आपका ब्यूट आता है, फिर आपका पेंट आता है, फिर आपका हेक्स आता है बच्चे, फिर आपका हेप्ट आता है, फिर आपका ऑक्ट आता है, फिर आपका नोनेन आता है, फिर आपका डिकेन होता है, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है बच्चे, 4 है, 5th है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब देखिए C3H6, तो तो यहां पर CnH2n यानी कि एल्कीन ग्रुप का है, तो समझाते श्रेणी से संबंधित, तो ये एल्कीन ग्रुप से, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे, ठीक है। अब देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि डिफरेंट कितना का, तो हमेशा CH2 का डिफरेंट रहता है, एक समझातीय श्रेणी से दूसरे समझातीय श्रेणी के बीच का डिफरेंट। ये भी क्वेश्चन आप लोग में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए डस्टर को आगे और पीछे, तो लिखिए पहले डस्टर DABSTER, आगे पीछे ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद हैं जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जिनके उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। तो D4 पर, A1 पर, B2 पर, ST, S19 पर, T20 पर बच्चे, E आपका 5 पर और आपका 18 पर। अब पहले हम आगे देखेंगे, तो यहां से 4 है, 5 6 7 8 9 10, कोई नहीं मिला बच्चे, एक है, 2 है, तो ए को मिला, ए और बी मिला। आगे बढ़िए, 3 4 5, एक और मिला, ए और ई मिला। आगे बढ़िए, 6 तो नहीं है, 2 3 4 5, तो यानी कि बी और ई मिला। आगे बढ़िए, 19 20 यानी कि एस और टी मिला। आगे बढ़िए, 20 एक ऐसा तो नहीं, 20 से तो बड़ा नहीं है, 5 से तो बड़ा नहीं। अब देखिए पीछे वाला भी हम चेक करते हैं, पीछे 18 19 20, तो आपका आर ई मिला बच्चे, ठीक है। इससे तो बड़ा कोई है ही नहीं, 5 6 7 8 9 10 नहीं बच्चे, 20 से तो बड़ा नहीं है, 19 से बड़ा नहीं है, 2 3 4, तो यानी कि बी डी मिला है वो। तो अब देखिए कितना मिला, आगे से 1 2 3 4 को मिला और पीछे से 2 मिला, तो दोनों को जोड़ेगा तो 6 को मिला। लेकिन यहाँ पर 3 से अधिक ऑप्शन दे दिया बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। अगर एग्जाम में बैठिएगा ना तो इतना मत कीजिएगा, का बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। एक बार ऑप्शन को देखिएगा और जैसे ही 4 आ गया आगे से, तो पीछे से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे, डायरेक्ट टिक कीजिए और अगला क्वेश्चन में आप पहुंच जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो 12 सदस्य को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए द्वितीय
पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिसका लक्ष्य कोई भी भारी उद्योग जैसे कि इस्पात संबंध पूंजीगत माल उद्योग आदि की स्थापना करना था, जिसके लिए प्रत्यक्ष सरकारी भागीदारी और राज्य की भागीदारी आवश्यक थी और इसलिए लॉन्च किया गया था। ये आपका 1956 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, यदि दो संख्याओं का योग 54 है और इन संख्याओं का लघुत्तम संवर्तक और महत्तम संवर्तन इतना है, तो इन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? अब देखिए, दो संख्याओं को x और y माने तो इसका योग आपका 54 है और इन संख्याओं का लघुत्तम संवर्तन महत्तम संवर्तन क्रमशः इतना है, तो आपका LCM आपका 84 है बच्चे और HCF आपका कितना है? तो आपका 6 है। तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y को निकालना है, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो xy बचेगा और इसका x प्लस y बचेगा, तो x प्लस y का वैल्यू 54 है और x इंटू y, तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, तो 84 गुने 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 84 गुने 6, तो 9 छक्का 54 यानी कि 9/84 और इसको 3 से काटेगा 3/28 जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है बच्ची, तो यहां पर देखिए आपका 15 है तो यहां पर +2 है, 20 है तो +3 है, आपका 25 है तो +5 है। अगला में क्या आएगा बच्चे? तो यहां पर देखिए +1 है, +2 है, तो अगला में +3 जो कि 8 आ जाएगा, तो 25 8 32। अब देखिए 32 से 2 ऑप्शन इलिमिनेट मेरा हो गया बच्चे, अब बचा 2 ऑप्शन, तो M है तो M 13 पर आता है, अब P आपका 16 पर आता है, आपका +3 है और P से O, P से S, यहां पर भी +3 है, तो +3 है बच्चे, V से +3 कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका क्या 22 चलेगा, जो कि 32/22 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इतना का माध्यिका x है, तो x का पूर्णांक निम्न कौन सा समान x के मान हो सकता है? तो यहां पर देखिए माध्यिका होता है ना कि जो बीच में रहता है ना उसी का माध्यिका बोलते हैं बच्ची। तो पहले आप बढ़ते क्रम में इसको सरिया लीजिए, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा संख्या है? तो 9 है। ओ ये तो बढ़ते क्रम में दिया हुआ ही बच्चे, 11 है, 15 है, 17 है, 1 है और 19 है और 21 है, तो कितना संख्या? तो 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो 7 संख्या है, ठीक है। 3 संख्या इधर हो जाएगा और 3 संख्या आपका इधर हो जाएगा, तो इसका माध्यिका हो जाएगा आपका कि माध्यिका 21 है, तो x का पूर्णांक कौन सा मान हो सकता है? तो यहां पर देखिए माध्यिका आपका क्या हो, माध्यिका x है बच्चे, तो एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। x यहां पर आ रहा है बच्चे, लेकिन x हमको जब यहां पर लाने के लिए 15 और 17 के बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि माध्यिका आपका x दिया हुआ है, तो 15 17 के बीच में आपका 16 है बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, निचला ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपका 14 है और 60 है और 16 है, तो एक है 25 है और 80 है और आपका 15 है। अब यहां पर जोड़िएगा ना बच्चे तो आपका 30 आ जाएगा, 30 से 2 से गुना कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, यहां पर जोड़िएगा ना तो आपका 40 आ जाएगा, 40 में 2 से गुना कीजिएगा तो 80 चलेगा। तो यानी कि हो क्या रहा है, अगर कोई संख्या ए बी सी है तो इसमें हो रहा है ना कि a प्लस सी मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू बी हो रहा है बच्चे। तो ऑप्शन में देखेंगे 19 प्लस 21 तो आपका 40 हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 80 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह का स्थान पर लगभग कितना आएगा? लगभग वाला क्वेश्चन सारे शिफ्ट में पूछा गया है, तो 199 को 200 मान लीजिए, का के मल्टीप्लाई 30 मानिए और परसेंटेज के बदले 100 आप लिखिए, प्लस 550 मानिए और का 35/100 मान लीजिए इज इक्वल टू x माइनस 540। ठीक है बच्चे। अब देखिए डबल जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, 7 पच्चे 35, 5 दूनी 10। अब देखिए बीतिया 60, सॉरी 3 दूनी 60 प्लस
7 पचे 35 हाथ में 3, 7 पचे 35 3 38 और बटा 2 इज इक्वल टू x माइनस 540। अब देखिए ऑप्शन बहुत दूर दूर है बच्चे, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 19 दूनी 38 दूनी 4.5 तो 192.5, तो देखिए 60 प्लस 193 आप ले सकते हैं x माइनस 540। तो ई माइनस इधर चलाएगा बच्चे, तो यानी कि 3 नोचो नोच 1925 हो जाएगा, जो कि 53/540। सबको जोड़िएगा ना बच्चे तो 700 आपका 90 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 12,500 की राशि 3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। उस ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो अब देखिए 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए 12,500 है। अब देखिए पहला 3% निकालेगा ना तो 3/100 हो जाएगा, तो 2 शून्य कटा तो यानी कि हो जाएगा 375। अगला जब 3% निकालिएगा ना, जो कि 3/100 हो जाएगा बच्चे, तो 5 तिया 15 हाथ में 1, 7 21 1 22 हाथ में 2, 3 दिया 9 2 11, यानी कि आपका 1.125। एक बार और 3% निकाले, क्योंकि 3 साल तक बोला है ना बच्चे, तो यहाँ निकालिएगा ना तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 तिया 15 हाथ में 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 3 और देखिए यहाँ से तो 0 पॉइंट इतना आ जाएगा। अब 3 साल में देखिए, अब देखिए 3 साल का जब आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है ना, तो 3 into 3 into 1 होता है। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 दिया 15 हाथ में 1 7 21 1 22 हाथ में 2 3 दिया 9 2 11 होता है। और यहाँ पर कीजिएगा ना तो 5 दिया 15 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 और 11 दिया 33, यानी कि 3.375। और इसको कीजिएगा तो 0.3375 सबको जोड़ दीजिए बच्चे, तो 11 25 है और 3.375 है। अब देखिए यहाँ पर 0.3375, अब सबको जोड़िए तो 7 5 7 5 12 7 3 10 11 3 3 6 1 7 5 3 8 11 2, यानी कि जब जोड़िएगा ना तो 11, देखिए 11 25 और यहाँ पर आपका कितना 33 होगा ना, तो देखिए यहाँ पर जोड़िएगा ना बच्चे तो यहाँ पर 5 होगा ना, और यहाँ पर 11 58, तो 11 59 हो जाएगा बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए महिलाओं में यौवराम के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है, ये आपका रजो दर्शन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अरुण अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो अब देखिए आपको डायरेक्शन हम एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ये आपका उत्तर होता है, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। अब देखिए अरुण अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है, पूरब की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यानी कि 4 से छोटा बनाइएगा, और एक दुकान पर रुक जाता है, दुकान पर रुक जाता है, तो यानी कि दुकान पर रुक जाता है। उस दुकान से उसके कार्यालय तक पहुंचने के लिए उससे किस दिशा में, तो दुकान यहाँ पर, कार्यालय यानी कि उत्तर की ओर, कोई भी चीज यहाँ से माना जाता है बच्चे, तो उत्तर की ओर, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल है, तो एक मूल अगर आपका अल्फा 2 प्लस रूट 5 है बच्चे, तो बीटा ऑटोमेटिकली 2 माइनस रूट 5 हो जाता है बच्चे। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा ना बच्चे तो -1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कार 80 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तय करती है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं, उसकी औसत चाल क्या होगा। एवरेज स्पीड आपको निकालने के लिए देखिए औसत चाल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाते हैं। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी
और बटा कुल समय, कुल समय। तो यहाँ पर कुल दूरी कितना है, तो यहाँ पर 80 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, तो 110 किलोमीटर। और देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने। तो यहाँ पर देखिए आपका आपका क्या टाइम निकालना है, तो स्पीड कितना है बच्चे, तो डिस्टेंस आपका 80 है और स्पीड कितना, तो आपका 20 है, इक्वल टू टाइम। तो टाइम आपका आ गया 4, जो कि यहाँ पर हो जाएगा 4 घंटा आएगा, आवर में आएगा बच्चे। इसका तो आ जाएगा एक आवर आ जाएगा, यानी कि 110/5, यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको सरल करना बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप मतलब कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर दीजिएगा। अब इसका एक फार्मूला होता है बच्चे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है आप लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर देखिए किसी का नियरेस्ट आपको लग रहा है ना, देखिए 10,000 माइनस 9, और ये हो रहा है 10,000 प्लस 9, 4 शून्य होगा ना बच्चे, देखिए 4 शून्य प्लस 9, ठीक है। अब इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10,000 के स्क्वायर कीजिए और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 81 को घटा दीजिए, तो यहां पर हो जाएगा आपका कितना, 8 शून्य, 1 पर 8 शून्य, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य। अब देखिए जब 81 घटाएगा ना, तो एग्जाम में इतना मत कीजिएगा फ्रेंड, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 19, और इसके बाद में 9, 1 2 3 4 5 एक 6 गो 9, तो 1 2 3 4 5 गो 9, ठीक है, 2 3 2 5 गो 9, क्योंकि ये तो 10, ये तो 1 और 9 के बराबर है, और बाकी 1 2 3 4 5 गो 9, ठीक है। तो 5 6 गो 9, सॉरी 6 गो 9 और 19, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। अब देखिए एग्जाम में हम तो इतना करने नहीं जाएंगे फ्रेंड, तो 81 घटेगा तो 19 बचेगा, अब पूरा में 9 ही होगा बच्चे, तो 91 तो होगा नहीं, खत्म। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 99 तो होगा नहीं। अब इसमें 9 कितना है, तो 2 3 2 5 गो है, लेकिन हमको देखिए 8 गो में से 2 घटाएगा तो 6 गो बचेगा, एक और घटाएगा तो 5 6 गो बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये तो करंट मेरे बच्चे, अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, जो कि इसका आंसर आपका टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हम व्यक्ति के आधार पर कुछ विधियां पर पालन करके अपशिष्ट के उत्पादन को कम करने में मदद कर सकते हैं, निम्न में से किस कारण से अपशिष्ट का उत्पादन में वृद्धि हुई है, तो टीन, फाइल, प्लास्टिक रेप, पेपर टॉवल और प्लास्टिक जीप बैग का उपयोग करने से, तो क्या ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको आपको सोल्व करना है बच्चे, तो यहां पर आपका एक फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा। अब देखिए बच्चे यहाँ पर आप 2 से तो काट सकते हैं ना, 3 को 2 है, यहाँ पर भी 3 को 2 है, यहाँ पर भी कॉमन लेकर के काट सकते हैं। अब बचा पॉइंट वाला काम, यहाँ पर बचेगा 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 माइनस 0.01 गुने 0.01 गुने 0.01। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर कितना सुना, तो 1 2 3 सुना, तो 1 2 3 सुना, माइनस एक पर कितना सुना, तो 2 4 6 सुना, तो 1 2 3 4 5 6 सुना। अब देखिए जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना बच्चे, तो आपका बचेगा 0.00999। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करके भी हम बता देते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 0.001 और 1 2 3 सुना, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पर देखिए पॉइंट हो जाएगा 00, यहां पर भी 0.001। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना बच्चे, तो 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, 999 और फिर 000। अब देखिए ऐसा ऑप्शन 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए यदि रतन की आयु जतिन की आयु की 1/3 है और उनके आयु का योग 84 वर्ष है, तो जतिन की आयु क्या होगा। तो अब देखिए एक आपका रतन का है, एक आपका आपका जतिन का है। जतिन की आयु का 1/3 है, तो रतन की आयु
जतिन की आयु का 1/3 है, तो रतन बटा जतिन इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। रतन का 1 और जतन का 3, उनकी आयु का योग 84 है, तो इनकी 4 यूनिट का वैल्यू आपका 84 है बच्चे। तो एक यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 21। तो जतिन की आयु, तो जतिन का 21 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 63, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए, यदि पहला घटक एक प्रतीक है तो नहीं बच्चे, यहाँ तो संख्या है, पहला घटक एक विषम संख्या एकदम से डिवाइड कर और अंतिम घटक एक सम संख्या ए बी से डिवाइड कर, तो पहले और अंतिम को इतना ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए अगला शर्त भी हम पढ़ते हैं, यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक एक प्रतीक है तो नहीं बच्चे, ये गलत है, तो ये तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बड़े भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्रूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है। ये आपका महाद्वीपीय जलवायु, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो और प्रत्येक सम अंक में 3 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से दूसरा स्थान पर मौजूद अंकों का योग क्या होगा। तो संख्या 8 3 5 6 4 7, विषम में 2 जोड़ना है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और सम में 3 घटाना, तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है, तो क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, तो बाईं ओर से दूसरा आपका 5 है और दाईं ओर से दूसरा आपका 1 है, तो दोनों को जोड़ेगा तो 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक संकरण विभिन्न संस्करण को विशेषताओं वाले 2 पद का संयोजन होता है, ये आपका 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 4 तत्व इतना जिनके परमाणु क्रमांक इतना है, निम्न में से किस युग्म में समान संयोजकता वाले तत्व हैं। तो यहां पर देखिए बच्चे, ये आपका हीलियम है, अब देखिए यहाँ पर इसका से है, तो इसका संयोजकता 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 13 है, तो आपका 2 8 2 10 3 13 हो जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, जो कि आपका 18 में ऑर्गन होता है बच्चे, 2 8 और 8। यहाँ पर देखिए पूरा फुलफिल हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, ये आपका नोबेल गैस है बच्चे, नोबेल गैस। तो इसी का संयोजकता सेम होता है, इसलिए पी और एस का, जो कि ऑप्शन में आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि किस वर्ष में प्रति 100 इकाई मूल्य न्यूनतम है, ये आपका 2018 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, ये राजघाट में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित किस अंग में होता है, ये आपका यकृत में होता है, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। अब देखिए इस्लाम की मूल मान्यता और प्रचारक को कितने स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया, ये आपका 5 स्तंभ में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए किसी वस्तु को 4 डायोप्टर वाली क्षमता के लेंस के मुख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, निर्मित प्रतिबिंब होगा, तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका सिलॉज का क्वेश्चन है, सभी लैंप लालटेन है, तो लैंप को एल से और लालटेन को एल ए से, सभी लालटेन मसाले हैं तो एम से, सभी मसाले मोमबत्ती हैं तो मोम एम ओ से। अब देखिए सभी लैंप लालटेन है, तो लालटेन को एल ए से, ठीक है। सभी लालटेन मसाले, सभी लालटेन आपको मसाले, तो मसाले को एम से, सभी मसाले मोमबत्ती है, तो सभी मसाले मोमबत्ती हैं तो मोमबत्ती को एम ओ से। अब देखिए निष्कर्ष में कुछ मोमबत्ती लैंप है, कुछ मोमबत्ती लैंप है, कुछ वाला हमेशा सही होता है बच्चे, सभी लालटेन लैंप है, सभी लालटेन लैंप है, तो ये आपका गलत है बच्चे, सभी लालटेन लैंप नहीं है बच्चे, कुछ ये तो निगेटिव होगा ही नहीं, तो सिर्फ एक सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए देव देव अपने छात्रावास के गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर चलता है
वहां से वह बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। देव अपने छात्रावास के गेट से पश्चिम की ओर, तो यहाँ पर देखिए ये डायरेक्शन आपका, ये उत्तर होता है और ये आपका दक्षिण होता है और ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। तो देव अपने छात्रावास के गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर चलता है। तो देव है और पश्चिम की ओर 23 मीटर चलता है। वहां से वह बाएं मुड़ता है बच्चे, तो बाएं मुड़ता है और 14 मीटर चल रहा है, तो 14 मीटर चलवाइए। फिर वह दाएं मुड़ता है और 63 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ता है और 63 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़वाइए और 32 मीटर चलवाइए, जो कि 14 से बड़ा हो जाएगा। आगे बढ़िए। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 86 मीटर चलता है, तो यहां पर हो जाएगा 86 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। 86 मीटर चलता है। इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ता है और 16 मीटर चलता है बच्चे, तो यहां पर हो जाएगा आपका 16। अब देखिए मीटर चलता कंटिन्यू देव कितना दूरी की दिशा में, तो आपका 30 मीटर दक्षिण की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस में चेंज होता है, तो 90 से घटा दीजिए 32 बचेगा और 82 से 90 घटेगा तो 8 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये 5 का स्क्वायर है बच्चे और ये 5 का क्यू है, ये 6 का स्क्वायर है बच्चे, ये 6 का क्यू है, ये 4 का स्क्वायर होगा, अगला में 4 का क्यू हो जाएगा, जो कि 64, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें हम रास्ता और हम वरीयता देखते हैं, तो यहाँ पर डी से ओ की ओर जाएंगे, तो डी यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो देखिए रास्ता है लेकिन यहाँ पर ब्लॉक हो रहा है बच्चे, तो ये आपका नहीं होगा। सी से ई की ओर, तो सी यहाँ पर है लेकिन यहीं पर आपका ब्लॉक हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इस वर्ष ओडिशा में बाढ़ की वजह से फसलों का व्यापक नुकसान हुआ। अब देखिए इस वर्ष ओडिशा में खाद्यान्न के अत्यधिक उत्पादन हुआ, ये आपका गलत है बच्चे, या सॉरी ये आपका गलत है। इस वर्ष ओडिशा में फसल बीमा दावों की संख्या काफी बढ़ी हुई, ये आपका सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दी गई संख्या में कौन संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए 3 का विभाज्यता के नियम है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर वो संख्या 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 7 3 10 11, तो 11 तो 3 से नहीं कटता, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक वृत्ताकार मेज के परिकेंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हुए, 3 4 के बाईं दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ, 5 के बाईं बाईं और ठीक बगल में बैठा हुआ, 3 4 1 के ठीक बगल में बैठा हुआ, निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो 1 2 4 ठीक बगल में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। तो आपका करंट अफेयर है, ये भी आपका करंट अफेयर है। अब देखिए एक कक्षा में सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अशोक दाएं सिरे से 16वें स्थान पर है, जबकि अरुण बाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। अशोक और अरुण के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए बच्चे टोटल 30 है और 16 है प्लस 19 है और प्लस 20 और -2 होता है बच्चे, सॉरी +2 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस होता है, तो 915 2 1 3 प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा -2 और -20। ठीक है, तो 30 इज इक्वल टू 35 में से 2 कटेगा तो 33, तो 30 माइनस 33 बराबर -20, माइनस माइनस कैंसिल, तो -3 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो 20 बराबर 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन के साथ मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपण सत्य होता है, तो लेड आयोडाइड का एक पीला अपक्षेपण बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो 8 नवंबर 2015 को
सप्ताह का कौन सा दिन था? तो देखिए 5 जनवरी 2016 को आपका मंगलवार था, यानी कि ट्यूसडे था। तो 8 नवंबर 2000 आपको 15। तो नवंबर कितना का होता है? 30 का होता है। तो 8 गया तो बचा 22। तो नवंबर 22। दिसंबर आपका 31 का होता है। तो यहाँ दिसंबर 31 और लेना है आपको जनवरी बच्चे। तो जनवरी में 5 दिन ही लेना है। तो इसको 7 से टीटी का तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो 5 3 8 1 9, 9 से 7 से भगा दीजिएगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर तो पीछे जा रहे हैं ना, तो 2 घटा लीजिए। तो मंगल में 2 घटाइएगा ना, तो आपको रविवार आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए cos 4 माइनस sin 4 बराबर k है, तो 1 प्लस के बटा 1 माइनस के का मान क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है ना, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अब यहां पर देखिए cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर cos स्क्वायर और माइनस sin स्क्वायर बराबर k हो गया बच्चे। अब देखिए इसको आप चेंज कीजिए एक फॉर्मेट में, ठीक है। अब यहां पर हम cos के फॉर्मेट में, अब देखिए यहां पर हम cos के फॉर्मेट में चेंज ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो के बराबर हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ऊपर में पुट कीजिएगा ना, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बटा नीचे में कीजिएगा तो 1 और माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच्चे, ठीक है। अब देखिए 1 1 2 हो गया, 2 कॉमन लीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा माइनस प्लस कैंसिल हो गया बच्चे, और यहाँ प्लस हो जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर। तो दो दो कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर बचेगा, और बटा साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धोबन सोडा का उपयोग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सोडा एसिड और अग्नि नामक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दो प्रतिरोध इतना और इतना समानांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 3 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया जाता है। बैटरी का प्रवाहित होने वाली धारा क्या हो जाएगा? तो धारा बोला बच्चे समानांतर क्रम में है, तो ये तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/15। तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 3 प्लस 2 यानी कि 5/30 हो जाएगा, क्योंकि 1/6 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट आपका 6 आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस आपका 6 आ गया बच्चे, और यानी कि वोल्ट आपका 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो बैटरी का प्रवाहित धारा, तो V बराबर आई आर होता है। तो आई निकालना है, तो यहाँ पर आपका 6 है और आर आपका 3 है। तो आई बराबर 6, V आपका 3 है बच्चे। देखिए एक सेकंड बच्चे, देखिए V आपका 3 है और R आपका 6 है। तो I बराबर 3/6 आ जाएगा, जो कि 0.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए किसी वस्तु का एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस और ध्रुव P के बीच की स्थिति बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब की स्थिति किस बिंदु पर बनेगा? तो ये दर्पण के पीछे बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए निम्न कथन पर विचार करना है बच्चे। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए पौधे के जड़ ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये आपका मिट्टी के कणों के बीच मौजूद वायु के अवकाश हो, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।